दिल्ली का एक ऐसा कोना जहां रात होते ही हवा भी सूनी सूनी सी लगती है और हर गुजरने वाली गाड़ी के पीछे एक साया सा छिप जाता है। कहते हैं द्वारिका सेक्टर 9 के रोड में कुछ है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस जरूर होती है। रात के 12 बजे के बाद लोगों ने देखा एक औरत सफ़ेद कपड़ों में रोड के बीचों बीच खड़ी है। कुछ लोग कहते हैं वो लिफ्ट मांगती है और कुछ लोग कहते हैं वो कार के साथ साथ दौड़ती है। पर क्या ये सच है या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है? ये जानने के लिए निकल पड़े दो लड़के एंड ये कहानी उन दोनों लड़कों की है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। दिल्ली के दो लड़कों की, जिसका नाम था आरब एंड समीर। तो जो आरब था वो तो 23 साल का एंड जो समीर था वो था 22 साल का। दोनों बहुत ही अच्छे जिगरी यार थे। मतलब उसका अगर कहीं पे जाना आना होता है ना तो दोनों साथ में ही जाते थे। मतलब ऐसा होता है ना कि यार जिगरी वाला यार, मतलब कहीं पे अगर घूमने भी जा रहे हैं तो दोनों साथ में ही जाते थे। तो सेम तरीके से वो दोनों मतलब दोस्त थे, भाई नहीं थे, दोस्त थे। एंड वो दोनों ना मतलब एक ही कॉलोनी में रहा करते थे, जिस कारण से वो लोगों का दोस्ती पक्की हो गई, गहरी हो गई। एंड वो कहीं पर भी जाते थे ना तो वो लोग साथ में जाते थे। तो अब क्या होता है कि द्वारिका सेक्टर 9 जो रोड है ये हॉन्टेड है। इन लोगों को कुछ देर पहले ये पता चला था इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। ये लोग रील्स देख रहे थे बैठे बैठे, तो वो लोगों को पता चला था कि हमारे यहाँ पर जो एक द्वारिका बोल के एक रोड है सेक्टर 9 में, तो ये जो रोड है ये हॉन्टेड है एंड ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। तो ये रील्स को देखने के बाद ना ये जो आरब है वो समीर से बोलता है कि भाई ये देखो क्या क्या बोल रहा है भाई, ये हमारे दिल्ली की तो बदनामी हो रही है। लोग बोलते हैं कि भूत है, ये है, कुछ भी नहीं है, बस लोगों का बस दिखावा होता है, लोगों का बस एक डर बैठाने के लिए लोग ऐसे बोल देते हैं। मतलब वैसे से वो लोग बात कर रहे थे। तो जो समीर था वो बोला क्यों ना भाई चलो ना देख के आते हैं, क्यों ना देखा जाए, ऐसा उसने बोला। लेकिन वो जो आरब था वो बोले यार क्या यार इस फालतू चीज़ में हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे अपना, हम लोग क्या करेंगे इसमें फालतू चीज़ में, ये फालतू चीज़ है और ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते। इस तरीके से ना समीर को कन्विंस कर रहा था, बोल रहा था। बट जो समीर था वो बोला अबे हो या ना हो अलग बात है, लेकिन एक बार देख के आते, क्या दिक्कत है, देखने में कुछ थोड़ी आता है। तो चलो ना एक काम करते देख के आते हैं। देन वो उस टाइप पे उसको बोला ठीक है। अब वो जब वो ये सारी बातें सुना तो उसने भी एक बार सोचा कि क्यों ना जाया जाए, क्योंकि देख के आते हैं। अगर नहीं रहा ना तो ये जो रील्स जो इसको अपलोड किया जिसने, उसके कमेंट में दिखा देंगे, फिर बजा देंगे कमेंट में। इस तरीके से ना उस लोगों ने उसको बताया। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो चलते हैं। तो वो लोग बेसिकली वो जो रील्स देखे थे तो वो शाम के टाइम पे दिखा थे। एंड वो लोग बोले कि हम लोग ना रात के टाइम पे निकलेंगे। और जो आरब था उसके पास कार था बेसिकली, और जो समीर था उसके पास कार नहीं था। वो एक स्टूडेंट था, ये भी स्टूडेंट था हालांकि, लेकिन दोनों ना मतलब जिगरी यार थे। लेकिन जो आरब था उसके पापा का बिजनेस था, जिस कारण से उसको ना कार मिल गया था कहीं पे आने जाने के लिए, है ना। तो वो क्या किए, जो समीर था, समीर ने बोला ठीक है भाई हम लोग ना रात के 8 बजे निकलेंगे एंड बस ज़्यादा नहीं, एक 2 या 3 घंटा वहाँ पर रुकेंगे, देखेंगे कि क्या है या फिर नहीं है। लोग बोलते हैं कि भूत है या फिर नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे 2 या 3 घंटे का, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो फिर आरब था उसने बोला हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग क्या किए, बस वो प्लानिंग बनाई एंड उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। एंड घर पे अपना खाना पीना किया, सब कुछ अपना रेडी किया, जो भी वहाँ पर वो लेके जाएंगे वहाँ पर, तो सारा चीज़ ना उसने अपना रेडी किया, मतलब कपड़े वपड़े पहन कर। एंड जो आरब था वो निकल गया कार लेके समीर के पास, ठीक है। तो समीर का घर उससे ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब सामने में ही था, मतलब कॉलोनी में। तो वो गया उसके पास एंड उसको बोला कि हाँ टाइम तो हो गया अभी 8 बज के, तो एक काम कर जल्दी से कार में बैठ जा, चलते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से उसको बोला समीर को। तो समीर बैठ गया, वो बोला चलो चलते हैं। लेकिन वो दोनों यहाँ पर निकल गए थे कॉलोनी से उस रोड की तरफ, ठीक है। अब वो जो दोनों थे ना वो अपने घर पे नहीं बताए थे कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं या फिर कुछ करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग दोनों नहीं बताए घर पे, है ना। तो नहीं बताए थे वो लोग। तो बेसिकली वो क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके वो दोनों निकल गया वहाँ पर कॉलोनी की से, ठीक है। तो अब लोग वहाँ पर आराम से जा रहे थे, जाते वो लोग को आराम से मतलब जा रहे, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं था। वो अपना कार का बेसिकली म्यूज़िक बजा रहा था। एंड जो समीर था वो इस तरीके से लेटे था, मतलब इस तरीके से बैठे था। एंड जो आरब था वो कार चला रहा था। वो लोग एकदम पूरा एकदम चिल में, जैसे होता है ना कि मतलब कोई सा भी गाना लगा दिया, भोजपुरी वाला गाना लगा दिया एंड चलते हैं भाई कौन है हमसे बदमाश, इस तरीके से मतलब गाना वगैरह लगा के वो लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे वहाँ पर, है ना। तो जो सेक्टर 9 रोड था वो अभी 3 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर वो थे ना वहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। तो वो लोग आते गए
एंड जाते जाते वो वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, मतलब पहुँचने वाले थे, ज़्यादा नहीं, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, तो वो लोग पहुँचने ही वाले थे। देन वो लोग जाते जाते ना वो लोग एक चीज़ फील करते हैं कि भाई हम लोग जहाँ से आ रहे थे वहाँ से अब जैसे यहाँ पर घुसे तो ये जो मतलब इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसमें ठंडा क्यों लगने लग गया। अब पहले तो नहीं ठंडा लग रहा था, अब कैसे ठंडा लग गया। और उस टाइम पे यार जून का महीना था, तो जून के महीने में ऑब्वियसली बात है कि यार गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसने सोचा कि भाई ये ठंडी कैसे हो गई, मतलब दोनों ने सोचा इस तरीके से, है ना। तो वो लोग ना दोनों आपस में बातें करने लगे कि भाई मतलब जैसे हम लोग उतने देर से आ रहे तो मतलब भाई यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एंड यहाँ पर ये ठंडा कैसे हो गया। वो लोगों ने एक बार बोला, फिर बोला यार छोड़ो ना, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वो लोग आगे बढ़ते गए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था एंड वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे मज़े में, फुल इंजॉय करके, है ना। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जो समीर था ना वो भाई मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे इस तरीके से लेटा हुआ था ना, मतलब बैठा हुआ था इस तरीके से। तो क्या होता है कि उसको ना नींद आने लगती है एंड जो आरब है वो ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को चला रहा था एंड गाड़ी चलाते चलाते वो थोड़ा आगे बढ़ी थी। देन आरब को ना एक लड़की दिखी, मतलब एक औरत, लगभग जैसे मान लो वो 38 साल की एक औरत है ना, दिखी उसको। एंड उसने देखा कि वो जो औरत है वो पहले रोड के किनारे में थी, मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे होता ना बाएं साइड में थी, किनारे में, है ना। अब वो क्या करती है, जो आरा बारा वो दूर से देख रहा था कि एक औरत है, ठीक है, वो आगे जा रहा था एंड अचानक जाते जाते वो जो औरत है वो रोड के बीचों बीच आ गई। और जैसे ही बीचों बीच आया भाई, अरब ने ना मतलब इस तरीके से ब्रेक लगाया कि जो समीर जैसे इस तरीके से मतलब बैठा हुआ था ना, वो भाई आगे की तरफ उठा एंड वो बोला भाई क्या तू पागल है, तू पागल है भी, इतने जोर से ब्रेक कौन मारता है। फिर आरब ने समीर से बोला कि आगे तो देख ले एक बार, देखो बाद में डांट लेना, पहले उस आगे देख ले, ठीक है, इस तरीके से उसको बोला। एंड उसने देखा कि भाई लिटरली वहाँ पर ना एक औरत है लगभग 38 साल की एंड वो सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पर खड़ी थी। एंड वो जो अरब था उसने उसको बोला कि आप पागल हो, अब मरना चाहते हो क्या, मेरे गाड़ी मिला आपको, इस तरीके से उसने उसको बोला। लेकिन जो औरत थी ना उसने कुछ नहीं बोला, लिटरली उसने कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुप्पी सी बैठ गई, मतलब चुप एकदम, कुछ नहीं बोला उसने। देन वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकला, वो जो औरत थी वो साइड में हो गई, वो निकला एंड उसके बाद वो आगे बढ़ता गया मज़े में। अब जो समीर था ना उसको नींद नहीं आ रहा था, वो उड़ गया था भाई, उसने सोचा भाई ये क्या हो गया और मेरे साथ ये कैसे हो गया हम लोगों के साथ, ऐसा उसने सोचा। फिर वो लोग आगे बढ़ते गए। देन थोड़ा सा आगे और बढ़े ही थे कि वही लड़की दोबारा से उसको दिखी, वही औरत दिखी एंड वो ना अब की बार ना वो रोड के बीच में थी एंड वो इस तरीके से कर रही थी, इस तरीके से जैसे बोलते हैं कि लिफ्ट मांग रही थी, इस तरीके से उसको बोल रही थी, मतलब इशारा कर रही थी। एंड दोबारा से अरब ने उसको रोका गाड़ी को उसी के पास एंड उसने अब की बार भाई उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो उसने बोला पागल हो क्या आप तो थोड़ा सा पीछे ही थी ना, अब कैसे आगे आ गई, और अगर आप आगे आ भी गए हो तो मेरी गाड़ी में क्यों घुस रहे हो। भाई वो ने बहुत ही अच्छा खासा उसको सुना दिया उस औरत को एंड लिटरली उस औरत ने अगेन कुछ भी नहीं कहा उन लोगों से। फिर क्या होता है कि वो जैसे तैसे करके वो दोनों ने उसको बहुत ज़्यादा सुनाया एंड उसके बाद क्या होता है कि आरब बोलता है भाई ये पागल है, ये औरत शायद पागल है, मेरे कार में घुस रही है। तो इस तरीके से उन लोगों ने सोचा एंड उसके बाद दोबारा से उसको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ता गया। देन वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर आ गया था एंड जो सेक्टर 9 रोड था ना उसी से वो लोग गुजर रहे थे अभी, है ना। तो वो लोग जा रहे थे एंड जाते जाते लिटरली वो 500 मीटर और आगे बढ़ा ही था कि उसको दोबारा से वही औरत दिखती है रोड के बीचों बीच बैठी हुई। वो सारी चीज़ देखने के बाद वो जो आरब और जो समीर था ना भाई, उन दोनों के ना भाई रोंगटे खड़े हो गए, वो लोग पसीने छूटने लगे। वो लोग मतलब ऐसा सोचे भाई ये कैसा हो सकता है, ये औरत को हम लोग दो बार देख चुके हैं पीछे, लेकिन ये आगे कैसे आ गई। मतलब वो लोगों ने भाई ये जब सोचा ना भाई उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए वहाँ पर। अब की बार भाई उसने कुछ नहीं किया, लिटरली वो जो कार थी ना, कार जो उसमें वो लोग आ रहे थे, वो जो औरत थी ना वहाँ पर, वो मान लो कि वो इतनी दूर पे है, मतलब लगभग मान लो कि 500 मीटर की दूरी पर है वो लड़की, ठीक है। एंड वो वहाँ पर जा रहा था, दूर से देखा कि वही औरत है, उन लोगों को लग रहा था कि औरत है, वही औरत है, लेकिन वो लोग कंफर्म नहीं थे। तो वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े एंड वो देखा कि हाँ वही औरत है, दोबारा से वही औरत है। एंड वो गाड़ी को भाई वहाँ पर रोक लिए, रोकने के बाद वो उसके पास नहीं लगे एंड वो लोग भी भाई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, क्या बताऊँ। वो लोग भाई देखने के बाद भाई मतलब सन्न रह गए पूरा, दोनों आपस में बातें करने लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है यार, भाई वो तो लड़की पीछे थी। अब हम लोग जैसे गाड़ी 100 की स्पीड से भगा रहे हैं, क्योंकि कार है बेसिकली, वो जो 100 की स्पीड से नॉर्मली जाएगी वो जा रही है, तो 100 की स्पीड से हम लोग इतना दूर आ गए हैं, वो हमारे पास कैसे आ गई, मतलब इस तरीके से उसने सोचा। एंड दोनों का ना भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गए थे, दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड उसके बाद भाई उस लोगों ने कुछ नहीं किया, लिटरली अपना जो कार था ना उसको घुमाया सीधे एंड रिवर्स किया एंड उसके बाद दोबारा से कार को लेके सीधा भाई भागता गया घर की तरफ। भाई बहुत ही ज़्यादा वो लोग डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो वो भागता गया घर की तरफ एंड जाते जाते ना दोबारा से उसको वही औरत दिखी पीछे, एक पेड़ के पीछे,
मतलब जैसे पेड़ होता है ना, यहाँ पर पेड़ है एंड इस तरीके से वो लोग उसको देख रही है, इस तरीके से जैसे छुपके छुपके देखते हैं ना भाई। वो चीज़ को देखने के बाद ये दोनों इतना ज़्यादा डर गए, फिर इस लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, लिटरली गाड़ी को इतना ज़्यादा स्पीड करके भाई वो भाग गया सीधा, लिटरली वहाँ से वो भाग गया। एंड उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे करके एकदम बुरी हालत में अपने घर पहुँचे। एंड जो आरब था ना उसी के घर में समीर भी वहाँ पर घुस गया, वो भी उसके घर में घुस गया। एंड वो दोनों बिना बताए घर से निकले थे, तो वो लोग गए तो उसके मम्मी पापा उसको बोलने लगे कि क्या हो गया, तुम लोग इतने डरे क्यों आ रहे हो, और तुम लोग इतना डरे क्यों हो, पसीना आ रहा है तुम लोग, क्या हो गया भाई। ऐसा जब उन दोनों से बोला ना तो वो दोनों बस एक ही चीज़ बोले कि हमने ऊपर कुछ देखा। उन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही थी भाई, इतना ज़्यादा वो लोग डर गए थे, मतलब हकलाते हुए से बोल रहे थे कि हाँ मैंने ना वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी, मतलब इस तरीके से उसको बोल रहा था, मतलब प्रॉपर वो बोल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा वो डर गया। देन जैसे तैसे करके उन दोनों को पानी वानी पिलाया, बैठाया एंड उसके बाद वो लोगों को आराम से पूछा कि क्या हुआ था, आप आराम से बोलो क्या हुआ था। तो वो दोनों ने अपना जितना भी घटना हुआ था अपने साथ ना सारा चीज़ उसको बताया कि हम लोग जा रहे थे सेक्टर 9 में द्वारिका, तो रोड में हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे कि वहाँ पर सच में भूत है या फिर नहीं है, या फिर लोगों को बस पागल बनाया जा रहा है। इस तरीके से उसने अपने मम्मी पापा को बताया। तो मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत है, वहाँ पर भूत हो या फिर ना हो अलग बात है, तुम लोगों को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है रात के टाइम में, वहाँ पर अगर भूत ना भी हो, वहाँ पर कुछ अगर तुम लोगों को हो जाता तो। इस तरीके से ना उसको बहुत ज़्यादा डांट लगाया एंड उसके बाद उसको बोला कि आज के बाद से तुम लोग ना कभी रात में नहीं निकलोगे। मतलब उसके मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा उस लोगों को डांटा एंड उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम पे चले गए। बेसिकली जो आरब था उसी के रूम में समीर चला गया एंड दोनों बस सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिटरली उन लोगों को ना नींद ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा वो लोग डर गए थे। तो जैसे तैसे करके वो लोग अपना रात निकला एंड उसके बाद वो दोनों बोलने लगे भाई हम लोग तो कभी नहीं जाएंगे भाई, ऐसा यार कैसे हो गया हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग को वो औरत दिखी थी, मतलब जितना भी उस लोगों के साथ घटना हुआ था ना सभी उन दोनों के दिमाग में चल रहा था भाई, इतना ज़्यादा ये स्कैरी घटना था। एंड ये जो कहानी है ना ये मैंने आरब से सुनी थी, क्योंकि आरब जो है ना वो मेरे दोस्त का एक दोस्त है, उसने मेरे को बताया था कि भाई मैं ना वहाँ पर गया था एंड मेरा ना ये हो गया मेरे साथ, मतलब ऐसा ऐसा घटना हो गया था मेरे साथ। उसने जब ये सारी चीज़ बताया ना भाई, तो मैं जैसे वहाँ पर सुन रहा था ना भाई, तो मेरे यहाँ पर डर लग गया भाई, मेरे ना सही बताऊँ तो मेरे रोंगटे ऊपर खड़े होने लग गए थे। बाय द वे गाइस, आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर स्टोरी है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या पता अगला स्टोरी आपके ऊपर बनाए जा रहे हो। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।